हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आइडिया लेकर आई हूँ, इस आइडिया को देखने के बाद आप कैरी बैग को कभी नहीं फेंकेंगे और ये ज़ीरो खर्च में इतना खूबसूरत सा फ्लावर बन के तैयार होती है। तो इस दिवाली कैरी बैग से अपने हाथों से फ्लावर बनाइए और घर को सजाइए। बहुत ही सुंदर भी लगता है और ये ज़ीरो खर्च में बन के तैयार होती है। ना 1 रुपया खर्च होता है और ना ही समय ज़्यादा लगती है। तो चलिए बताती हूँ कि किस तरह से हम फटे पुराने छोटे बड़े कैरी बैग से इस तरह की फ्लावर बना के घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी कलर के कैरी बैग हैं आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वाइट कलर की जो कैरी बैग है वो ली हूँ। ये कैरी बैग थोड़ी सी मोटी होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हार्ड पन्नी होती है वो नहीं लेना है, सॉफ्ट वाली लेनी है, थोड़े से जो थिक होते हैं वो। और मैं दूसरी पन्नी से भी आपको बना के बताऊंगी कि अगर ऐसा नहीं है, पतली वाली है, तो उससे हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कलर की आपको कैरी बैग की ज़रूरत पड़ेगी। एक कलर के ढेर सारी चाहिए जिससे कि हम पत्तियाँ बना सके, आपने देखा होगा फ्लावर में। और एक डिफरेंट कलर की कैरी बैग चाहिए जिससे कि हम बीच में एक छोटा सा फ्लावर बना के और लगा सके, जिससे कि फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अब यहाँ पे चाहिए हमें पुरानी सी चूड़ियाँ। मेटल की चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, आप कोई भी ले सकते हैं जिसका कलर ख़राब हो गया है, पेंट निकल गई है या फिर जो डिज़ाइन बने रहते हैं चूड़ी में वो निकल गई है, तो वही आप बेकार लीजिएगा, अच्छी वाली नहीं लीजिएगा। तो घर में इधर उधर बहुत सारे बैंगल्स पड़े रहते हैं, तो वही आप ले लीजिए। और अब पन्नी को मैं ओपन कर ली हूँ कट करके, जिससे कि इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाए। तो दोनों तरफ से कट कर ली थी और उसके बाद इसको ओपन कर दी हूँ। अब साइड से इस तरह से हम चूड़ियाँ लगाते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इसको हमें अच्छे से पन्नी को लगाने हैं जिससे कि कहीं इकट्ठा ना हो और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बन के आती है। तो एक कॉर्नर से मैं लगा रही हूँ जिससे कि पन्नी वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कैरी बैग से हम इस तरह की पत्तियाँ बना सकें। अब धागे से हम इसे टाइटली यहाँ पे लपेट देंगे। गांठ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पतली वाली जो रील आती है धागा, उससे आपको टाइटली इसे लपेटना है तो ये बंध जाती है। तो मैं ढेर सारी इस तरह की पत्तियां बना ली हूँ और अब ले रही हूँ डिफरेंट कलर की पन्नी, जिससे कि हम बीच में एक छोटा सा फ्लावर बना के रख सके। तो जो कटा हुआ थोड़े से बचे हुए थे पन्नी, उसी को मैं रोल कर लेती हूँ। आपके पास कॉटन है या फिर कपड़ों के कतरन है तो इस तरह से छोटा सा ले लीजिए। और अब पन्नी डबल ही रखिएगा और डबल पन्नी में ही इसको लगा के और इस तरह से छोटा सा हमें फ्लावर बना लेने हैं। और सेम तरीके से हम धागे से इसे गांठ लगा लेंगे और टाइटली गांठ लगानी है। और गांठ लगाने के बाद हम पन्नी को जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। थोड़ा रखते हुए कट कीजिएगा जिससे कि हम सारी पन्नी को फिर इकट्ठा करके और फ्लावर का शेप दे सके। तो आप देख सकते हैं मैं कितना एक्स्ट्रा छोड़ी हूँ। तो इसी तरह से आपको सभी को कट करना है जिससे कि हम पकड़ सके इसे। अब जितनी भी पत्तियां बनाई थी उसको इस तरह से हमें इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद बीच में हम येलो वाली को लगाएंगे जिससे कि जो फ्लावर है वो बहुत अच्छी सी शेप में बनती है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो बीच में हम इसे लगा देंगे। और अब सेम तरीके से इसमें भी हमें धागे लपेटने हैं नीचे से, जिससे ये इकट्ठी हो जाए। अगर आप गांठ लगाने वाले हैं तो नहीं लगेगी, पहले आप धागे से इसे टाइटली लपेट लीजिए, उसके बाद आप किसी मजबूत धागे से गांठ भी लगा सकते हैं। वैसे आप इस पतली वाली जो रील होती है उससे भी आप टाइटली लपेटेंगे तो गांठ लग जाती है और ये आसानी से खुलती नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब आप इसे घर में कोई टूटा फूटा कप है जिसकी हैंडल टूट गई है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई कॉफ़ी कप है या फिर ग्लास है, तो उसमें आप रख सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कहीं पर भी आप रखेंगे किसी को देख के पता नहीं लगेगी दूर से कि आपने इसे कैरी बैग से बनाया है और बहुत ही सुंदर लगती है। अब मैं आपको दूसरी वाली कैरी बैग से भी बना के दिखाती हूँ, इससे भी बहुत ही सुंदर बनती है। जो पिछली वाली फ्लावर बनाई हूँ वो थोड़ी मोटी वाली पन्नी थी और वाइट कलर की थी, तो जिसे मैं ओपन करके बनाई थी। अगर आपके पास इस तरह की कैरी बैग है तो ये बहुत पतली होती है, तो इसे हमें ओपन नहीं करना है, बस डबल फोल्ड करके इसी तरह से हमें बैंगल्स को लगा देना है और टाइटली पकड़ के इसमें हमें नॉट लगा देना है। तो धागे से ही लपेट दीजिए, गांठ लग जाती है क्योंकि ये जो रील वाली धागा होती है ना वो बहुत पतली होती है।
होती है, तो आपको गांठ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धागा को टाइटली लपेटेंगे तो गांठ लग जाती है। अब जो एक्स्ट्रा पन्नी है इसे हम कट कर लेंगे, तो थोड़ा रहने दीजिएगा जिससे कि हम सारी पत्तियों को इकट्ठा कर सकें। अब हम लेंगे एक डिफरेंट कलर की पन्नी, जैसा कि हमने पिछली फ्लावर बनाने में लिया था, जिससे ये फ्लावर बहुत ही सुंदर बनती है। तो आपके पास जिस भी कलर के हैं वो आप ले लीजिए और सेम उसी तरह से हम फ्लावर बनाएंगे जैसे कि पहले बनाई थी। तो आपके पास कतरन है कपड़ों का, वो ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, या फिर ढेर सारी पन्नियाँ होती है ब्लैक कलर की, वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और इसे भी हम गांठ लगा देंगे। बहुत ही सुंदर सा और कम टाइम में फ्लावर बन के तैयार होती है और आप कहीं पर भी इसे रखेंगे देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। मैं नॉट लगा दी हूँ और अब जो एक्स्ट्रा पन्नी है उसे कट कर लेती हूँ और अब सारी पत्तियों को इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी और जो डिफरेंट कलर वाली है उसे बीच में लगा देंगे और फिर अब इसको पकड़ के और हम गांठ लगा देंगे जिससे कि ये सारी इकट्ठी हो जाए एक जगह। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप किसी भी कलर की आपके पास कैरी बैग है उससे इस तरह के फ्लावर ढेर सारे बना के और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, कहीं पर भी आप रखेंगे देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और दूर से पता नहीं चलती है कि कैरी बैग से बनाए हैं। कैरी बैग से ही एक और फ्लावर बनाने का आइडिया मैं शेयर करती हूँ, वो भी आइडिया आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और उसे भी बनाने में समय नहीं लगती है। तो जिस भी कलर के आपके पास कैरी बैग है ले लीजिए, अगर कई कलर के हैं तो कई कलर के भी ले सकते हैं और इस तरह से हमें इसे ओपन कर लेना है। हैंडल को कट कर लीजिए और पीछे से भी कट कर लेना है जिससे कि ये ओपन हो जाए। अगर आपके पास बड़ी वाली पन्नी है, कई बार हम मैट्रेस मंगाते हैं तो वाइट कलर की पूरे में पन्नी लगी रहती है, उसमें कवर किया जाता है, तो वो अगर आपके पास है तब तो वाइट कलर से आप बहुत सारे फ्लावर बना सकते हैं। या फिर जिस भी कलर के आपके पास है इस तरह की कैरी बैग या पन्नी, तो आप उससे इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं। तो इसे आप जितना फोल्ड कर सकते हैं कर दीजिए और आपको फ्लावर कितनी बड़ी या छोटी बनानी है वो भी आप देख लीजिए। तो आप चाहे तो सर्कल शेप में ऐसे ही कट कर लीजिए, बीच में आपको स्टेपलर कर देनी है जिससे कि ये ओपन ना हो और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये खुले नहीं। तो मैं 2 पिन लगा दी हूँ और अब इसे बारीक बारीक कट कर रही हूँ। तो साइड साइड से हमें कट करना है, बीच में जहाँ स्टेपलर लगाई हूँ वहाँ नहीं कट करना है। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें कट कर लेनी है और आप देख सकते हैं ये फ्लावर बनके तैयार हो गई है। तो जिस भी कलर से आप बनाएंगे ना बहुत ही सुंदर लगेगी। अगर आप एक ही साइज़ के सारे फ्लावर को बनाना चाहते हैं तो आप ले कोई भी बॉटल का ढक्कन, बड़ी सी ढक्कन लेंगे तो बड़े फ्लावर बनेंगे, छोटी सी ढक्कन लेंगे तो छोटे फ्लावर बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 फूल बनाई हूँ। मेरे पास फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा कैरी बैग नहीं थी क्योंकि मैं कैरी बैग से और भी फ्लावर बनाने का आइडिया आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे ली हूँ मैं स्टिक। अगर आपके पास तार है पतली वाली तो वो भी ले सकते हैं या फिर स्टिक है तो वो ले लीजिए। तार लेते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगता है, पर स्टिक है तो इसे हमें छुपाना पड़ेगा जिससे कि देखने में अच्छा लगे। तो अब एक एक फ्लावर हम लेंगे और इस स्टिक को फेविक्विक से या फिर गम से अगर चिपक सकती है तो चिपका लीजिए जिससे कि इसमें ये अटैच हो जाए। अब मैं यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के फूल ली हूँ, मेरे पास पुराने पड़े थे तो उससे मैं ली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टिक को छुपाने के लिए और इसे डेकोरेट करने के लिए आप कोई कलरफुल पेपर है उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। नहीं है तो आप फॉइल पेपर जो है जिसमें बच्चों को खाना रैप करके देते हैं तो वो भी फाड़ लीजिए पतली सी और इसको लपेट लीजिए जिससे कि ये छुप जाएगी, स्टिक दिखेगी नहीं और देखने में प्यारा लगेगा। अगर ऐसे रखते हैं स्टिक तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे पास प्लास्टिक के कुछ पाइप थे, पत्तियां थी, फ्लावर थे तो वही मैं लगा दी हूँ। आपके पास नहीं है सिर्फ फॉइल पेपर आप लपेट दीजिए और ऊपर में फ्लावर लगा लीजिए, फिर भी सुंदर लगेगी। तो एक फ्लावर बनके यहाँ पे तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं चारों फ्लावर बनके तैयार है। बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपके पास जितना कैरी बैग है उतना इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं और घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब आप इसे धागा से यहाँ पे इकट्ठा कर दीजिए, बांध दीजिए जिससे कि ये एक जगह रहेगी, नहीं तो अलग अलग भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई प्लास्टिक का बॉटल है तो वो ले लीजिए, कलरफुल वाली या फिर वाइट वाली, और उसमें आप इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन जब आप वाइट वाली में रखते हैं ना तो ये स्टिक दिखती है, तो इसमें अगर आपके पास कलरफुल
पत्थर है या कुछ भी है तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई कलरफुल बॉटल ले लीजिए तो स्टिक नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप कैरी बैग से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है। जब आप फ्लावर बनाएंगे तो आपको पता लगेगी, बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती है और इसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। तो मैं दूसरा वाला जो बनाई हूँ फ्लावर वो भी रख के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसे टेबल पे रखिए या फिर विंडो है, रैक है, जहाँ पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं और देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से आप इस दिवाली कैरी बैग से फ्लावर बनाएं और अपने घर को डेकोरेट करें, वो भी ज़ीरो खर्च में। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।